Hello बच्चों, let's read the question. The question is that the correct hydration energy order is. हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? जब किसी भी आयन को, ठीक है, किसी भी आयन को, जैसे आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है ई है और आयन फॉर्म में है, जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग में आ जाते हैं। मतलब आपके पास ये एलिमेंट्स होगा तो इसके मान लो एटम है तो एटम के स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन करता है और वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे सराउंडिंग हो जाते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है जिसके वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, यानी इंटरेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट विद द सॉल्वेंट, बेसिकली वाटर लेंगे, विद द केटाइन और एनाइन, तो जो एनर्जी रिलीज होता है इंटरेक्शन की वजह से, दैट एनर्जी इज हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी कहां पे ज्यादा होगा, कैसे कंपेयर करेंगे। पहले ऑप्शन में आपका Fe+2 है और Fe+3 है। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, ठीक है, तो Fe का 26 होता है। तो एटॉमिक नंबर का 26 है तो प्रोटॉन कितना हो गए, 26। इलेक्ट्रॉन की बात करें कितना होगा, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 2 सब्ट्रैक्ट करने की 24। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोटॉन कितना आपके पास 26, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो फिक्स है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 25 और डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियस में दोनों का प्रोटॉन सेम है, मतलब 26 प्रोटॉन, और यहाँ पे भी कितना आपके पास 26 प्रोटॉन। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन क्या है कि हम बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, अब सारे शेल हम दिखाएंगे नहीं कि कैसा अरेंजमेंट है, बस सिंपल समझ लो कि यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 24 इलेक्ट्रॉन है बाहर टोटल अरेंज करके, और यहाँ पे 25 इलेक्ट्रॉन है। अब सोचो 25 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे खींच रहा है और ये 24 को खींच रहा है, तो पहले वाले में ज्यादा खींच सकता है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज को स्मॉल कर देगा। तो पहले वाले में साइज क्या रहेगा आपका, स्मॉल रहेगा। अच्छा उल्टा कर दिया है, 1 मिनट, यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 23 आ जाएगा, और 23 आ जाएगा तो यहाँ उल्टा हो चुका है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तब इसका फोर्स ज्यादा होगा, ये आपका स्ट्रॉन्गर फोर्स हो जाएगा, और स्ट्रॉन्गर फोर्स है मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो साइज को छोटा कर देगा, तो मतलब पहले वाले का साइज ग्रेटर है, यानी ये आपका ऑर्डर है। ठीक है, अब इसका साइज स्मॉलर है, तो वाटर मॉलिक्यूल जब आएगा तो न्यूक्लियस जो है वाटर मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो कौन ज्यादा लगा सकता है, जिसका साइज ग्रेटर है या जिसका स्मॉलर है, तो ऑब्वियसली जिसका स्मॉलर है। स्मॉलर वाला जो साइज वाला मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, उसका न्यूक्लियस वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए कर सकता है क्योंकि उसका साइज छोटा है तो न्यूक्लियस फ्री होता है, इसका साइज ग्रेटर है तो इसका न्यूक्लियस इतना फ्री नहीं है कि बाहर के वाटर मॉलिक्यूल्स में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सके एज कंपेयर टू स्मॉलर वाले का, और सेकेंडली यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है। तो इन जनरल ऐसा कहा जाता है कि हाइड्रेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी साइज का ऑर्डर देख लो, साइज इसका ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा। तो अब इन दोनों में हमने साइज का ऑर्डर देख लिया था, ये आपका साइज का ऑर्डर था। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या बन जाएगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो Fe+2 का कम हो जाएगा और Fe+3 का ज्यादा हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर। और हमें पूछा क्या था, करेक्ट, यानी कि ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का आई लिख लेते हैं और करेक्ट के लिए सी लिख देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी का। तो इन जनरल देखो सेम एलिमेंट हो ना, तो सिंपल सा कंडीशन है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे यहाँ की बात करें तो अगर हम साइज की बात करें तो साइज किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कॉपर प्लस का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन ज्यादा खींचेगा, साइज स्मॉल कर देगा, तो ये साइज का ऑर्डर है। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे इसका रिवर्स, तो ये बन जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो क्या ये सही है, नहीं, ये भी कैसा है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं के पॉजिटिव और सी एस पॉजिटिव। तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि लिथियम ये आपका अल्कली मेटल के एलिमेंट्स है, लिथियम, फिर सोडियम एंड देन पोटाशियम एंड देन रूबिडियम। ठीक है, रूबिडियम एंड देन सीजियम। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ इंक्रीज करेगा। तो साइज की अगर बात करें तो पोटाशियम का साइज स्मॉलर होता है और सीजियम का साइज ग्रेटर होता है, ये आपका साइज का डिफरेंस है। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स कर दो हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका मतलब ये वाला कैसा है, करेक्ट है। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ नेगेटिव बी आर नेगेटिव। तो एफ नेगेटिव बी आर नेगेटिव में फिर से वही हम साइज देख लेंगे डायरेक्टली कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में साइज किसका ज्यादा है, तो ब्रोमीन का, यानी एफ नेगेटिव कम होगा, बी आर का ज्यादा होगा, ये आपका साइज है। तो हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा हो जाएगा, एफ नेगेटिव का एज कम्पेयर टू बी आर नेगेटिव। तो ये आपका हाइड्रेशन एनर्जी है, क्या ये ट्रू है, नहीं, ये भी कैसा इनकरेक्ट है। सो दैट मीन्स ओनली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।